Hello friends, welcome to my channel. I'm Tanushree Jain and today we are going to learn about hypothesis space search in decision tree learning. So let's start. हाइपोथेसिस स्पेस सर्च इन डिसीजन ट्री लर्निंग में क्या है। ID3 जो एल्गोरिथम अपन ने पहले सीखी थी, तो उसके थ्रू अपन क्या कर रहे थे, अपन सर्च करते थे बेस्ट हाइपोथेसिस, यानी जो अच्छा हाइपोथेसिस होता था, जो यानी फिट होता था ट्रेनिंग एग्जांपल्स में। फिर जो अपन जो हाइपोथेसिस स्पेस जो लेते हैं ना ID3 के थ्रू, वो क्या होता है, सेट ऑफ पॉसिबल डिसीजन ट्रीज होते हैं। देन ID3 परफॉर्म अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी अपन ने सबसे पहले रूट नोड बनाया था, देन उसके कुछ ब्रांचेस आ जाती है, फिर क्या हो जाते हैं नेक्स्ट इसके टू पोर्शंस। तो थोड़ा पहले तो इजी था, सिर्फ एक रूट नोड, फिर क्या कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें बढ़ती जाती है, यानी एक ब्रांच के बाद ये एक और हो गया इसका नोड, देन वापस से इसके भी या तो दो नोड, क्या पता तीन नोड, देन अकॉर्डिंग टू दिस डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। तो इसलिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फिर क्या इसको हिल क्लाइंबिंग सर्च भी बोलते हैं। थ्रू दिस हाइपोथेसिस स्पेस बिगनिंग विद द एम्प्टी ट्री, यानी अपन एम्प्टी ट्री से शुरू करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग अपन डिसीजन लेते जाते हैं और उसके नोट्स क्रिएट करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में है, अपन ने एक एम्प्टी ट्री लिया, देन अपन उस पर सर्च करते हैं कि सबसे पहले रूट नोड कौन सा आएगा, देन अपन क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, फिर अपन देखते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट नोड्स जो होंगे उसके वो क्या क्या होंगे, देन अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर उस नोड के भी आगे का जो नोड है वो क्या होगा, या वो जो नोड है अपन ने जो लिया है वो क्या एंड हो रहा है, उसके बाद लीफ नोड ही आ रहे हैं या उसके और भी सब नोड्स है। By viewing ID3 in terms of its search space and search strategy, we can get some insight into its capabilities and limitations. तो अपन देखते हैं क्या क्या है। ID3 hypothesis space of all decision tree is a complete space. ये क्या है, complete space है finite discrete valued का, यानी कि 2 हो गया या 3, यानी yes no ऐसे आंसर्स, जो इसके थ्रू अपन क्या बना रहे थे, बुलियन वैल्यूज के थ्रू अपन क्या बना रहे थे, डिसीजन ट्री। ID3 avoids one of the major risk of method that search incomplete hypothesis space, यानी कि वो hypothesis space जिसके अंदर कोई टारगेट फंक्शन ना हो। ID3 क्या लेता है, ओनली सिंगल करेंट हाइपोथेसिस एज इट सर्च थ्रू द स्पेस ऑफ डिसीजन ट्रीज। ये क्या करता है, सिंगल करेंट हाइपोथेसिस ही लेता है। जैसे अपन ने पहले आउटलुक ले लिया, देन अपन उसके आगे गए थे, फिर हमने इधर ह्यूमिडिटी सेलेक्ट करा एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जो वर्जन स्पेस अपन ने पढ़ा था ना, उसमें क्या ले रहा था, इट मेंटेन्स द सेट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट विद द अवेलेबल ट्रेनिंग एग्जाम्पल। उसके अंदर क्या हो रहा था, सारे हाइपोथेसिस के जो था ना वो पूरी चीज़ आ रही थी, लेकिन डिसीजन ट्री में क्या होता है, ये एक सिंगल लेता है एंड देन उसके आगे चलता जाता है। By determining only a single hypothesis, ID3 loses the capabilities that follow from explicitly representing all consistent hypothesis. अगर वो क्या डिटरमाइनिंग वो सिंगल हाइपोथेसिस ले रहा है, तो ID3 क्या करता है, वो उसकी जो कैपेबिलिटी है ना एक्सप्लिसिटली के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करने की, वो उसको लूज़ करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, इसके पास क्या है, एबिलिटी नहीं है क्या डिटरमाइन करने की कि कितने अल्टरनेटिव decision tree are consistent with the available training data or to post new instance query, यानी कि अपन ने यहाँ पे रूट नोड आउटलुक लिया, देन उसके बाद ह्यूमिडिटी की वैल्यू ले ली, और जो अपन के पास जो गिवन डेटा था अपन ने सिर्फ उसी पे सर्च करा, उसके अलावा कोई और डेटा है, नया इंस्टेंस आ जाता है तो उस पर अपन ने वर्क नहीं, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ट्री नहीं बनाया है। देन नेक्स्ट स्टेप के इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होता, यानी कि अपन क्या करते हैं, पहले अपन ने आउटलुक गए, फिर अपन अगर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन ह्यूमिडिटी पे जाते हैं, अब अपन ह्यूमिडिटी से वापस तो आउटलुक पे आते ही नहीं है, आगे स्टेप बढ़ते जाएंगे, अपन बैक साइड में है ना उसमें नहीं आएंगे। इन द केस ऑफ ID3 अ locally optimal solution corresponds to the decision tree. It selects along the single search path it explores. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक A है, ओके, और इधर एक B है। अब मेरे को A से B जाना है, तो 3 रास्ते हैं जाने के, 1, 2 और 3। तो ID3 क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेता है एक तो, और एक सिंगल पाथ लेगा, यानी अगर ये पाथ सही है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है, तो ये सिर्फ इसी पाथ को ही बताएगा। लेकिन जो अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था ना वर्जन स्पेस में, क्या हो रहा था, वो तीनों को लेता था,
कैंडिडेट एलिमिनेशन में वो तीनों को ले रहा था, लेकिन ID3 क्या करता है, सिर्फ एक ही पाथ को लेता है। ID3 uses all training examples at each step in the search to make statistically based decision regarding how to refine its current hypothesis। देखिए इनका मतलब क्या है, ID3 के अंदर अपन क्या करते थे, पूरी स्टडी कर रहे थे, सारे हर एक एग्जाम्पल को अपन अच्छे से स्टडी कर रहे थे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपन डिसीजन लेते जा रहे थे कि अब क्या आएगा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, और ऐसे अपन ट्री जो है वो बिल्ड करते जा रहे थे। तो इसके अंदर क्या हो रहा था, अगर मुझको इजीली आइडिया हो रहा था कि कब कैसे कहाँ पे होगा, अगर मतलब यस है पॉजिटिव कौन सा हो रहा है, नेगेटिव कौन से एग्जाम्पल्स है मेरे, अगर क्या कंडीशन है, यानी अगर ह्यूमिडिटी वीक है तो क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, एंड सो ऑन। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।